विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। सैयद जफर इस्लाम जी से कि वे सभी को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर सम्मानित श्री दिलीप बैद साहब जो अध्यक्ष है EPCH के, श्री नीरज खन्ना जी जो वाइस चेयरमैन है EPCH के, मिसेस प्रिया अग्रवाल जो प्रेसिडेंट है इस फेयर के, दिल्ली फेयर के, श्री राकेश खन्ना जी, कुमार जी जो चेयरमैन है IEFTH और DG भी है EPCH के, और RK वर्मा जी जो ED है EPCH के, और आप सभी लोग जो आज इस इवेंट पे आए हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ EPCH को, जिन्होंने इतना शानदार, इतना बढ़िया फेयर ऑर्गेनाइज किया है। जो 57 फेयर है, मेरे ख्याल से अभी करुण भाई ने इसका जिक्र कर रहा, बहुत अच्छा उनकी अगुवाई में फेयर ऑर्गेनाइज हुआ। उसके लिए बधाई के पात्र है EPCH के दिलीप बैद साहब, EPCH के राकेश जी, जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। बाकी जितनी उनकी टीम है, सब लोगों ने मिलकर, नीरज खन्ना जी भी इसमें हैं, सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे तो हम सब लोगों को मालूम है कि EPCH अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। इनके हर साल जो है इनकी जो इनिशिएटिव होती है उसकी सराहना हर लोग करते रहते हैं, लेकिन मुझे नज़दीक से देखने का मौका मिला। मैं पहले EPCH जानता था कि ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन कभी उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव से या कोई उनके जो ऑफिसर्स हैं या जो सीनियर लीडर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के, किसी से हमारी कभी कोई चर्चा न कभी मुलाकात हुई थी। लेकिन जब से मुरादाबाद में मुझे काम सौंपा गया, मैं एक राज्यसभा MP के नाते वहाँ पर गया था, और वो जब से काम सौंपा गया वहाँ पर हमें उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। मुझे आश्चर्य नहीं बल्कि बड़े खुशी के साथ मैं आपको इस बात का इजहार कर रहा हूँ, किस तरह की एनर्जी लेके आते हैं। मैं राकेश जी से मिला अनेक बार, और हर बार इतनी ज़्यादा ऊर्जा उनमें देखते हैं, हर बार किसी न तरह से इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैं मंच पे जितने लोग बैठे हैं और जो सामने हमारे बैठे, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि उनके लिए एक बार जरूर ताली बजाइए, इसलिए कि उनके जैसा एनर्जी वाला आदमी कम देखा जिन्होंने हर दिन एक ही प्रयास किया कि EPCH और स्पोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए। ये हमारा नारा नहीं है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है एक्सपोर्ट बढ़ाने का। कल ही मैं एक प्रोग्राम में था जहाँ प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है 2014 के बाद, खास कर 2019 से अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और उन्होंने वर्ड इम्पोर्ट कम का नहीं किया, उन्होंने कहा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है। भाई ये बहुत बड़ी बात है। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट, अभी तरुण भाई ने इसका जिक्र कर रहे थे, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोट करेगा, प्रमोशन होगा, जितना ज़्यादा देश में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्रेशर कम होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा उस पर प्रेशर कम होगा। और आज मैं कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के योगदान से आज जो देश में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है बहुत अच्छी पोजीशन पे है। जो 2014 में सरबराती पोजीशन पे थे, आज बहुत अच्छी पोजीशन में, और आप सभी लोग उसके बधाई के पात्र हैं कि आप सभी लोगों का उसमें योगदान है। आप सभी लोगों ने बड़ा अच्छा योगदान किया। जब भी बात आती है हैंडीक्राफ्ट, ये बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री के दिल को छूता हुआ है। आप इस बात को अंदाज खुद कर सकते हैं कि 2 साल लगातार हमारे आर्टिजन को, चाहे वो दिलशाद जी हो, चाहे बाबू यादव जी हों, उनको पद्मश्री से नवाजा गया।
ये इस बात का प्रमाण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैंडीक्राफ्ट के प्रति और आर्टिजन के प्रति बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने जिस तरह से वोकल फॉर लोकल का जो नारा था उसको ग्लोबल बनाने का काम जो है आपने अंजाम दिया है। हमने अभी जब जैसे तरुण भाई ने कह रहे थे, इसलिए कि मुझे पहले भी आने का मौका मिला, आज कम समय रहा, लेकिन फिर भी मैं इस बार दूसरी बार इस मेले में, इस तरह के मेले में आया। मेरे ख्याल से 55th वाले एडिशन में आया था मैं, और ऐसा लगता था कि 4, 5, 6 घंटे भी अगर गुजर जाए तो दिल नहीं भरता, इसलिए कि इतने अच्छे आर्टिजन, इतने अच्छा काम, इतना अच्छा ये कि हर शॉप में जाने को दिल करता है और हर शॉप में कुछ ना कुछ देखने का दिल करता है। मैं भी राकेश जी से जिक्र कर रहा था कि मुझे कुछ एक खास चीज़ खरीदनी थी, और बहुत दिन से मैं अपने पीए साहब को बोला था कि भाई आप जरा इसको एक्सप्लोर कीजिए, कहाँ इसका जो एक्चुअली मैन्युफैक्चर कौन करता है। किस्मत की बात देखिए, मैं पहले शॉप में गया, मुझे वही शॉप मिल गई। मैंने सबसे पहले उनसे उनका कार्ड मांगा, और फिर मुझे जैसे जैसे आगे बढ़ता लगा बहुत सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे घर सजाने की हो, चाहे लाइटिंग की हो, चाहे लैम्प शेड्स हो, चाहे आपके कारपेट हो, चाहे आपके फर्नीचर हो, या सिर्फ मेरे घर को अच्छा रखने के लिए, और बहुत सारे काम की चीज़ें मुझे इतने थोड़ी देर चलने में दिखी। और ये सब चीज़ें जो है मेरे ख्याल से देश का नाम रोशन करे, इसलिए कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने G20 का हुआ, यहाँ पर इतना बड़ा महोत्सव हुआ, तो हर प्रदेश से, हर जगह से, शहर से, जहाँ जहाँ हमारे आर्टिजन, कारीगर, हैंडीक्राफ्ट जो वहाँ का फेमस था, दुनिया के हर आने वाले जो हमारे जो डिग्नेटरीज थे, सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हैंडीक्राफ्ट का आइटम दिया। क्यों दिया? ये बात मैं इसलिए दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इसलिए कि वो भी चाहते हैं कि हमारे हैंडीक्राफ्ट, जो आर्टिजन का जो क्वालिटी है, जो जिस तरह का काम करते हैं, जो कारीगरी बोलते हैं, वो दुनिया तक पहुँचाया जा सके। और ख़ासकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है कि क्वालिटी और इनोवेशन, जो डिज़ाइन इनोवेशन, और आज मैंने उसका देखा भी जो आप लोगों ने इनॉग्रेशन किया कि डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, कई ऐसे कॉन्सेप्ट के डिज़ाइन के जो यहाँ पर ऐसा कुछ आप लोगों ने जो और ये क्या, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। मैं बधाई देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जो ने कल्पना की है, उसको आप ज़मीन पे उतार कर ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे लोगों को भी कनेक्ट मिलेगा और खासकर कारीगरों को भी बड़ा उससे फ़ायदा होगा, और दुनिया में आपके प्रोडक्ट का और इनके प्रोडक्ट का जो सम्मान बढ़ेगा। कई बार ऐसा देखता हूँ कि हमारे आर्टिजन्स के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती। मैं मुरादाबाद में भी जाकर भी इतने आर्टिजन से मिले थे, लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी। जब हमसे पूछा गया वहाँ के बारे में कि भाई कौन ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री भी नवाजना चाहते हैं पद्मश्री से, तो प्रमुखता से 2 नाम बड़े आए। पिछले बार वो दोनों नाम दिए थे, पिछले बार एक को दिया और इस बार उसी नाम को दूसरे नाम को रिपीट किया। दूसरी चीज़ें नहीं बल्कि उसी 2 नाम को दिया। ये बड़ा गर्व की बात है मुरादाबाद के लिए और खासकर आर्टिजन कम्युनिटी के लिए कि उन लोगों ने पद्मश्री जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पाया, जो की सोच को साकार किया, और इसलिए उन्होंने उनको चुनने का काम किया। ऐसे बहुत सारे आर्टिजन हैं जो देश का नाम रोशन करें, और उनकी जो कारीगरी है पूरी दुनिया में उसको पहचान बनती जा रही है। लेकिन जिस तरह से APCH काम कर रही है, जिस तरह से फेयर बन रहा है, जिसमें सैकड़ों बायर आ रहे हैं, और सैकड़ों जब बायर आते हैं और सीरियस बायर, मैं अभी बैठा चाय पी रहा था तो कह रहे थे लोग इस बार सीरियस बायर है। अभी कोई एक्सपोर्टर ये कहे सीरियस बायर, आप समझ सकते हैं अगर सैकड़ों सीरियस बायर आए तो फिर इसकी सफलता का कोई और प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। ये खुद प्रमाणित करता है कि बहुत ही सफलतापूर्वक ये फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है, और हमारे एक्सपोर्टर्स और कारीगर और आर्टिजन्स की जो कारीगरी है उसको दुनिया कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छे से समझ रही है और उसको एक्सेप्ट कर रही है। रिसेप्टिवनेस उसका बहुत ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में भी ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोट करते हैं एक्सपोर्ट को, खासकर APCH और उस तरह के फेयर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस तरह का फेयर ऑर्गेनाइज करना कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है।
और इसकी सफलता जो है जब इतने सारे सीरियस बायर्स आते हैं या अपने ये स्टैम्प ऑफ जो बोलते हैं अथॉरिटी इस फेयर का होता है, जब इतने सारे जो बायर्स आते हैं, मैं जितने भी लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, जो भी लोग हैं, चाहे प्रिया अग्रवाल जी हो, चाहे खन्ना जी हो, चाहे राकेश जी हो, और जितने भी लोग हैं, वैद जी हो, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उनको इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे ऐसे अवसर पर दूसरी बार आमंत्रित किया है। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मिलकर काम करना, और आगे भी जब भी आपकी कोई समस्याएं होंगी तो मैं जैसा बराबर खड़ा रहता हूँ बराबर खड़ा रहूँगा। और मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से आता हूँ, बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो मुझे अच्छा लगता है जब एक्सपोर्टर्स की कोई भी समस्या होती है मैं समझ लेता हूँ उसको, और उनको प्रमुखता से रखने में भी मुझे आसानी होती है। जैसे पिछले 2 दिन पहले अवधेश जी का मैसेज आया और फोन आया, मैंने तुरंत ही बात किया फाइनेंस मिनिस्टर से, और उन्होंने उस चीज़ का संज्ञान लिया और उस पर जो इनकी जो ऑब्जर्वेशन है, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान निकालने के लिए भी उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका जल्दी समाधान निकलेगा, और जाहिर है इसकी टीम भी जाके मिलेगी और उसका भी समाधान, उनसे और भी कुछ होगा तो उसका समाधान भी निकलेगा। जैसे बार बार हम इस बारे में साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम आगे भी काम करेंगे। प्रधानमंत्री की जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। एक्सपोर्ट जो बढ़ाएंगे, जैसा हमारे भाई तरुण भाई भी कह रहे थे, एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना है। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा देश उतने ही, और कारीगर और जितने हमारे जो इस ट्रेड से एसोसिएटेड लोग हैं, सबकी तरक्की होगी। और मैं खुद देख भी रहा हूँ पिछले 3 साढ़े 3 साल में, 4 साल में काफ़ी तरक्की हुई और आगे और तरक्की हो, इसके लिए मैं मनोकामना भी करता हूँ ऊपर से वाले से, और अपना पूरा कमिटमेंट भी देता हूँ कि हमारे लिए जो भी हमारे सरकार से और हमारे पर्सनली हमारे से जितना भी हो सकेगा हम आपके लिए बराबर खड़े रहेंगे। और आखिर में मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इस बात के लिए फिर से बधाई देना चाहता हूँ EPCH को, दोनों ने एक वेलफेयर ट्रस्ट बनाया, बहुत अच्छा है। कारीगरों को कभी भी मैं जाता हूँ अंदर में काम करने के लिए, मुझे कई फोटोज मैंने निकाले कि कभी मैं किताब लिखूंगा 20-25 साल बाद, तो मैं उन फोटोज को याद करूँगा जहाँ मैं अंदर गलियों में जाके कारीगर को काम करते हुए देखा। उनके चेहरे नहीं देखते, सिर्फ उनका जो बुरादा या क्या बोलते हैं आप लोग, वो उनके चेहरे पर होता है। तो वैसे में किसी का आँख खराब हो जाता है, किसी का कुछ और खराब हो जाता है, कहीं ना कहीं तकलीफ होती होगी। ऐसा वेलफेयर ट्रस्ट बनाया है उनके लिए, मैं इसके लिए उनको शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। और अपनी तरफ से एक छोटा सा बहुत अपना सा मामूली सा कंट्रीब्यूशन 1,51,000 का मैं करना चाहता हूँ। ये हमारा पर्सनल कंट्रीब्यूशन होगा, और इस वेलफेयर ट्रस्ट के लिए मैं और भी कई लोगों से, अपने संबंधित लोगों से कहूँगा, ताकि मैं उनके दर्द को समझता हूँ, उनके नज़दीक जाके देखा, उनके दर्द को समझता हूँ, मैं इसमें ज़रूर और सहयोग करूँगा और अच्छा करूँगा। धन्यवाद। इस बात के साथ आप लोगों से धन्यवाद।